हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक जिम से रिलेटेड कहानी सुनाने वाला हूँ। जब जिम नहीं थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो बड़े बड़े शहर थे और न ही आज की तरह चमकदार जिम। उस समय लोग अपनी ताकत और शरीर बनाने के लिए मशीनों पर नहीं, बल्कि प्रकृति और रोजमर्रा के कामों पर भरोसा करते थे। एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक लड़का रहता था। वीरू को हमेशा से ताकतवर बनना था, लेकिन उसके गांव में कोई जिम नहीं था, न ही डंबल या ट्रेडमिल जैसी मशीनें थीं। एक दिन वीरू ने गांव के सबसे ताकतवर आदमी बाबा रघुनाथ से पूछा, बाबा, आप इतने मजबूत कैसे हैं? आपने तो कभी जिम भी नहीं देखा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे जमाने में जिम नहीं थे, लेकिन जिंदगी ही हमारी जिम थी। फिर बाबा वीरू को अपने साथ ले गए। सबसे पहले उन्होंने उसे नदी से पानी भरकर लाना सिखाया। भारी मटके उठाने से वीरू के कंधे और बाजू मजबूत होने लगे। फिर बाबा उसे जंगल से लकड़ियां काटने ले गए। कुल्हाड़ी चलाने से उसके हाथों में ताकत आ गई। इसके बाद वे उसे खेतों में हल चलाने और मिट्टी खोदने का काम करने लगे। इससे उसके पूरे शरीर की कसरत हो जाती। सुबह वीरू पेड़ों पर चढ़ता, दौड़ लगाता और कभी कभी पत्थर उठाकर कसरत करता। कुछ ही महीनों में वीरू पहले से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया। एक दिन गांव में कुश्ती का मेला लगा। वीरू ने भी हिस्सा लिया। सबको लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत और रोज की प्राकृतिक कसरत ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि उसने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया। लोग हैरान होकर बोले, तुम तो जिम भी नहीं जाते, फिर इतने ताकतवर कैसे बन गए? वीरू मुस्कुराकर बोला, मेरी जिम तो खेत, जंगल और नदी हैं। उस दिन से गांव के बच्चे समझ गए कि शरीर बनाने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और प्रकृति ही सबसे बड़ी जिम है। सीख: ताकत सिर्फ जिम से नहीं, बल्कि नियमित मेहनत, प्राकृतिक काम और सही जीवन शैली से भी बनती है। धन्यवाद। आपका हमारे YouTube चैनल हाईली फिटनेस विद सन्नी में